तो उनकी स्थिति बेहतर हो रही है। आज वो पैसा अच्छे काम में खर्च करेंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा, और जब व्यापार बढ़ेगा तो सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स की आमदनी होगी। तो भले आज हमको शराब का व्यापार से जो टैक्स मिलता है उसका पैसा न मिले, लेकिन लोगों के चेहरे पर खुशी आई है, लोग स्वस्थ हो रहे हैं, बेहतर जीवन जी रहे हैं, और जो अच्छा चीज खरीदेंगे उसमें पैसा लगाएंगे, उससे भी उस कारोबार से भी सरकार को पैसा आएगा। इसलिए हमने इसकी परवाह नहीं की और आज लागू किया। जीवन में क्या चाहिए? सबसे बड़ी चीज है आनंद, खुशी। आज बिहार के लोगों के जीवन में आनंद है, खुशी है। शराब पीने वाले पहले मुझको गलिया रहे थे वर्चुअली, क्या कर दिया, आलोचना कर रहे थे, लेकिन अब जब इतना दिन से शराब बंद हो गया, अब जो शराब पीने वाले लोग थे वो भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा किया, कम से कम हमारा जीवन तो बर्बाद था, अब हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन ठीक हो जाए। बोल रहे थे जलेसर जी, छोटे बच्चे शराब पीने लगे, क्या स्थिति। तो ये अच्छा काम, हम तो जलेसर जी को कहेंगे कि काहे का बॉर्डर पर शराब ज्यादा बिचवा रहे। हमारे यहां तो अब सबको ब्रेथ एनालाइजर हम बॉर्डर पर दे रहे हैं, आएगा पिएगा लौट करके जाएगा तो उसको खाली ब्रेथ एनालाइजर से लक्षण, और बाद में उसका ब्लड टेस्ट से लेकर सब टेस्ट कराते हैं। पिए रहेगा तो केस हो जाएगा, जाएगा अंदर। उत्तर प्रदेश के सीमा पर क्या किया, बलिया साइड में रात में सोने के लिए खटिया तक का इंतजाम कर दिया और फिर इधर धराने लगा। एक आध जगह ऐसा हुआ कि जहां बिहार के कुछ लोग आदत से लाचार थे, गए अप्रैल में, उत्तर प्रदेश की महिलाएं इतना जग गई हैं शराबबंदी के पक्ष में कि उन्होंने बिहार के लोग जो कुछ गए थे 10-5 शराब पीने, उनको खदेड़ दिया, और शराब का दुकान जो खुला था उसको तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया। यह हालत है। और झारखंड में अब क्या हो रहा है, चारों तरफ अभियान। अब तो धनबाद गिरिडीह ये सब में था ही, आज पलामू में सुधा जी आप कर रही हैं, रांची में भी हो गया, हमको चिट्ठी मिला, महिलाओं का संगठन सब। तो ये चारों तरफ से अब एक वातावरण बन रहा। हम आपसे यही अपील करने आए, शराब बहुत बुरी चीज है। और आप बताइए साहब, ये लोग मना रहे हैं आजकल 2 साल केंद्र सरकार का पूरा हुआ तो कहता है कि विकास पर्व मना रहे हैं। अरे क्या बनावटी विकास पर्व बना रहे हैं? शराबबंदी के बाद देखो बिहार के गांव-गांव में पर्व है, घर घर में पर्व जैसा माहौल है। अगर बनाना है सचमुच पर्व तो मनाइए, शराबबंदी लागू करिए, बीजेपी शासित राज्यों में लागू करिए शराबबंदी, उससे बड़ा पर्व कुछ नहीं होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी योग पर बड़ा ध्यान देते हैं। अरे योग दिखावे की चीज नहीं है, योग स्वयं अपनाने की चीज है। मैं नहीं जानता हूं प्रधानमंत्री जी कब से योग करते हैं, मैं तो योगासन और योग निद्रा न जाने कितने साल से कर रहा हूं, लेकिन मैं कभी इन चीजों का ढिंढोरा नहीं पीटता हूं। लेकिन कौन से योग का प्रचार कर रहे हैं? शराब के साथ योग का नहीं चल सकता है। अगर वाकई योग के हिमायती हैं तो शराब को बंद कर दीजिए, और कम से कम भाजपा शासित राज्यों में बंद कर दीजिए। हम लोग भी आपके साथ खूब ढोल बाजा के साथ जाएंगे कि योग करो, अगर शराब बंद कर दीजिए। शराब बंद किए बिना योग की बात क्या कर रहे हैं? क्या योग का मतलब है? अधूरा है। हम लोग हैं पूरा, योग के लिए पूरे तौर पर है। योग हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, उसके हम हिमायती हैं। और शराब को बंद करने के बिना इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ढिंढोरा, हर चीज को इवेंट बना देना गजब है भारतीय जनता पार्टी। ये तो राजनीतिक दल के बाद अब आप बजाय, अब आजकल इवेंट मैनेजमेंट पार्टी हो गई है। इवेंट मैनेजमेंट, हर चीज को इवेंट में तब्दील कर दो। अरे योग है साधना की चीज, ध्यान का विषय है, स्वयं अपनाने का चीज है, इसको भी इवेंट बना दीजिए। इससे क्या होगा? और शराबबंदी के बिना तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए 21 जून को मनाइएगा,
आज भी समय हाथ 19 है, कल लागू कर दीजिए, हम भी उसके साथ हो जाएंगे। लेकिन शराबबंदी के बिना योग को इवेंट के रूप में प्रचारित करने का कोई तर्क नहीं है और इसके पीछे कोई कहिए रैशनल नहीं। तो इसलिए मैं तो उन लोगों से भी कहूंगा, और प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात में शराबबंदी लागू है, जब से गुजरात की स्थापना हुई तब से। आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने शराबबंदी को बंद नहीं किया, लागू रखा था, वापस नहीं लिया था उस निर्णय को। इसलिए मेरी अपनी समझ है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी शराबबंदी के पक्षधर हैं। तो जब आप गुजरात में पक्षधर थे तो देश में भी पक्षधर होइए और अपने भाजपा शासित प्रदेश में शराबबंदी लागू करिए। सबसे पहले ऊपर से ऑर्डर दीजिए झारखंड के मुख्यमंत्री जी को कि यहां तुरंत बंद करो। आप ऑर्डर दीजिएगा तभी बंद कर देंगे, आपके ऑर्डर के इंतजार में होंगे। अरे खुद अकेले निर्णय कैसे लेंगे? हम बधाई देते हैं। स्थानिकता के मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी जी ने जबरदस्त अभियान छेड़ा, भाजपा को छोड़ करके लगभग सभी दलों का समर्थन भी मिला। अरे भाई, झारखंड का विकास झारखंड के लोग करेंगे, कोई झारखंड से बाहर का आकर के झारखंड का विकास नहीं करेगा। झारखंड की मिट्टी, झारखंड की माटी से उसको क्या लगाव, झारखंड के लोगों से क्या लगाव। इसलिए झारखंड के लोगों की भावना को नहीं समझते। झारखंड के लोगों की भावना है झारखंड में भी शराब बंद हो। अभी बाबूलाल मरांडी जी ने बताया, शिबू सोरेन जी ने आंदोलन किया था। लोग आदिवासियों को बदनाम करते हैं कि शराब के बिना उनका काम नहीं चलेगा। अगर शराब के बिना काम नहीं चलेगा तो इस इलाके के आदिवासी समाज के सबसे पहले जो नेता हैं शिबू सोरेन जी, माननीय शिबू सोरेन जी, उन्होंने तो शराबबंदी के लिए अभियान चलाया। आज बाबूलाल मरांडी जी जबरदस्त रूप से शराबबंदी के पक्ष में चारों तरफ बोल रहे हैं, अभियान चलवा रहे हैं। तो इसलिए ये सब बहानेबाजी है। दरअसल ये जो शराब का व्यापार है, ये जो अनैतिक व्यापार है, इसको कायम रखने के चक्कर में ये सब बात कर रहे हैं, लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैं आज आपका अभिनंदन करने आया हूं। मैं अभिनंदन करता हूं यहां की महिलाओं को, और इनके समर्थन में जो कुछ पुरुष लोग भी बैठे हुए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। जबरदस्त अभियान चलाइए झारखंड में, और मुझको पक्का भरोसा है कि आपके अभियान में इतनी ताकत होगी, आपके जन अभियान में इतनी ताकत होगी कि थक हार करके झारखंड की सरकार को शराबबंदी लागू करना पड़ेगा। और अगर यह सरकार लागू नहीं करती है तो इस सरकार को हटा दीजिए, बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में सरकार बनाइएगा और पहला निर्णय होगा शराबबंदी। और झारखंड, बिहार और झारखंड मिलकर चलता रहे। हम लोग एक दूसरे की भावना से परिचित हैं, चाहते हैं हम सब विकास करें, बिहार भी आगे बढ़े, झारखंड भी आगे बढ़े और देश की प्रगति में अपना योगदान करे। तो आज आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो संकल्प लेकर जाइए। और मुझे बड़ी खुशी हुई, सुधा जी ने कहा, और हमारे उदय नारायण चौधरी जी भी बोल रहे थे, सब लोग, जलेसर जी भी बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि भाई हम लोगों का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि झारखंड में पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं हो जाती। तो आप बताइए, तब तक अभियान जारी रहेगा जब तक शराबबंदी लागू न कर दे सरकार? बताइए, हाथ उठा करके बताइए। तो आज आप संकल्प ले रहे हैं, इस संकल्प से डिगिएगा मत और एकजुट रहिएगा। सभी धर्म मजहब के लोग शराबबंदी के हिमायती, सभी लोग वैज्ञानिक सोच वाले इसके शराबबंदी के हिमायती, आप सब एकजुट होकर शराबबंदी की बात कर रहे हैं। क्या बाधा? इसलिए आइए, जो आज आपका संकल्प है, इसको लेकर हम तो अनुरोध करेंगे माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी से कि आप और मुद्दों के साथ साथ
जो किसान का मुद्दा है, जमीन का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, युवा पीढ़ी का मुद्दा, ये सब मुद्दा, स्थानिकता का मुद्दा, यह सब मुद्दा को भी जरूर उठाइए। लेकिन अब ये जो शराबबंदी की मुहिम है, इसमें इतनी बड़ी सामाजिक ताकत है। ये सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद लोगों के व्यवहार को, विचार को बदल देता है, आचार को बदल देता है। आप नेतृत्व करिए और मुझे पक्का भरोसा है कि झारखंड की सरकार को अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, जिद्द त्यागना पड़ेगा और शराबबंदी लागू करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझको भी यहां आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।